हेलो आवर फ्रेंड्स, वेलकम टू केशव एजुकेशन। मैं खुशी, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है तो उसमें आपके आरएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरएस प्री का एग्ज़ाम हुआ था संडे के दिन 1 तारीख को। तो उसमें आपके जो पेपर आया था उसका एनालिसिस हम एक बार देख लेते हैं। वैसे तो आपने मैच कर ही लिए होंगे, लेकिन हमारी इस वीडियो में हमने ओनली जीके के जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं को इंक्लूड किया है, जिसमें राजस्थान जीके, इंडिया जीके, वर्ल्ड का जो जीके है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, उन सभी को हमने इंक्लूड किया है। उन सारे क्वेश्चंस का हम एनालिसिस देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। एंड आई होप आप सभी का पेपर जो है वो भी बहुत बढ़िया हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फिर से आप अपने क्वेश्चन मैच कीजिए, देखिए कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं जीके के, और एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको आगे आने वाली जो भी सूचनाएं हैं और जो भी नई वीडियोस है जीके से रिलेटेड वो आप तक प्रोवाइड होती रहे। वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना स्किप करे देखिएगा, तभी आपको सभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है, कन्हैया लाल मित्तल जो है ये थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देती हूँ। कन्हैया लाल मित्तल जो है ये मांगी लाल, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है ये, और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल के आंदोलन से संबंधित है? तो इनकी बात अगर हम करें तो ये झालावाड़ जो है इस प्रजामंडल से ये जो है संबंधित थे। क्वेश्चन पेपर थोड़ा सही नहीं है, इसलिए थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ी कोशिश रहेगी इसमें इसको सही दिखाने की। आप अपने आंसर जो है फटाफट इसमें मैच करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का वृहत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो इसका विलय हुआ था 15 मई 1949 को। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। एकी आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही जवाब होगा झाड़ोल, और झाड़ोल कहाँ आता है? उदयपुर के अंदर। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसी से रिलेटेड है, झाड़ोल से। झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और सावनिया, बीकानेर में क्या समानता है? तो क्या समानता है इसमें? यहाँ पर ताम उपकरणों के क्या मिले हैं? भंडार मिले हैं। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो इसका जवाब होगा रेड टोंक। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। आप अपना मूल्यांकन करते जाइए, देखते जाइए कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, तो वह शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। जरूर बताइएगा एंड में कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं जीके में। अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की? तो वो कौन था? भोज प्रथम। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा भोज प्रथम। अब देखते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक कौन है? तो कौन है ये? चारण शिवदास गार्डन। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगर आपने राजस्थान जीके से रिलेटेड वीडियोस देखी है तो आपको उनमें से प्रश्न देखने को जरूर मिले होंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो गलत कौन सा है? तो यहाँ मल्लीनाथ जी जो है गागरोन, ये गलत है, क्योंकि मल्लीनाथ जी का संबंध किससे आता है? तिलवाड़ा से। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो झालरापाटन, झालावाड़ के अंदर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यू आप हमारे चैनल से अपडेट रहें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ है उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो भी सूचनाएँ हैं आपको जानकारी मिलती रहेगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? ठीक है, तो गिरी दुर्ग कौन सा नहीं है? सिवाना है, जालोर है, चित्तौड़गढ़ है, लेकिन घाघरोन नहीं है। ये कौन सी जल की दुर्ग की श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो किसका था ये? सवाई राम सिंह द्वितीय का। जो इसका सही जवाब क्या होगा? सवाई राम सिंह द्वितीय नहीं, इसका सही जवाब होगा सवाई जय सिंह।
सवाई जय सिंह जो है वो इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य की बात आएगी तो जसनाती जो संप्रदाय है उसकी बात यहाँ पर होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, कुवलयमाला नामक ग्रंथ संग्रह में कितनी देशी भाषाओं के नाम हैं? तो ये 18 देशी भाषाएं हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो ये की थी सोमदेव ने। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। कृष्णदेव राय द्वारा लिखित निम्न में से किस कवि को आंध्र कविता का पितामह की उपाधि दी गई? तो किसको दी गई? इसमें अल्लसानी जो है इनको ये उपाधि दी गई। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो ये है पंचमहल, जो कि कहाँ है? फतेहपुर सीकरी के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किससे नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था महाराजा सवाई सिंह द्वितीय जयपुर को। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये आंसर होगा यहाँ पे जगतपति जोशी के द्वारा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया? तो ये वंश था वाकाटक वंश। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो बरहुत की बात अगर करेंगे तो शुंगकालीन स्थापत्य की यहाँ पर बात होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। एल्ब नदी व राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो यह है उत्तरी सागर में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो ये था सुहरावर्दी संप्रदाय। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवा संघ की स्थापना, समाज की स्थापना कब की गई? तो 1905 में इन्होंने इसकी स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो लाला लाजपत राय को। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके कूट का है इसमें। तो अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है ये नहीं होगा, बाकी तीनों सदस्य थे। तो कौन सा जवाब इसका सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 2, 3 और 4, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे? तो रूपकुंड हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यही यहाँ पर असुमेलित था। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो मिडलैंड्स प्रदेश जो है ये यहाँ का औद्योगिक प्रदेश नहीं है, बाकी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप इसका यहाँ पर सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न वापस कूट वाला है, आपको देखना है कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 4 कथन आपको दिए गए हैं इसमें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है ए, सी और डी तीनों सही हैं, बाकी यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। ये बी वाला गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। तो ए, सी, डी यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो गुजरात यहाँ पर नहीं आए, यहाँ पर जो है गुजरात नहीं आएगा। एक मिनट देख लेते हैं, तमिलनाडु तट, गुजरात तट, दक्षिणी आंध्र प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्व कर्नाटक। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये नहीं आएगा, बाकी तीनों है, यानी ए, सी, डी ही इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। फटाफट से हम सारे प्रश्न देख लेते हैं और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? तो ये है बनास, मेनाल और बेड़च। ठीक है, तो ये कौन से जिले में आते हैं? ये भीलवाड़ा जिले में ये
त्रिवेणी संगम होता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत है। कितना है? तो 4.87%। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो अब बॉक्साइट का तो है यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश है यहाँ पर अभ्रक का। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है, तो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर कौन सा है? सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। अगला प्रश्न, गलत युग्म का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 तीनों सही है, लेकिन सतूर, मध्य अरावली ये यहाँ पे गलत है। तो यही हमारा यहाँ पे सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह प्राप्त मानसूनी वर्षा के अनुसार अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में आपको बताना है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा धौलपुर, राजसमंद और जालौर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में कालाकूटा, लीलवानी, नारदिया जो है, तिम्मा मोरी, ये कौन से खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो ये है मैंगनीज के हैं ये। अगला प्रश्न है, काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो काली सिंध की बात आ रही है यहाँ पे, तो झालावाड़ यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? वन्य जीव अभयारण्य और जिला। तो बाकी के तो तीनों हैं, लेकिन शेरगढ़ बूंदी में नहीं आता है। शेरगढ़ कहाँ आएगा? ये 12 के अंदर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, माही कंचन तथा RCB 911 संकर किसमें है? तो माही कंचन तो आपको पता ही है मक्का की है, तो 3 जगह आपको मक्का दिया हुआ है, लेकिन 911 संकर जो है बाजरे की है। ठीक है, तो क्रमशः मक्का तथा बाजरा ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। चुकंदर द्वारा प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो चुकंदर से चीनी का निर्माण जो है कहाँ पर सबसे पहले हुआ था? तो श्री गंगानगर के अंदर। ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। माही बजाज सागर परियोजना जो है संयुक्त उद्यम है, किसका है? गुजरात और राजस्थान का। ठीक है, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001-2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये भी कौन सा है? श्री गंगानगर। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब देख लेते हैं और क्वेश्चन जो है पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आ रहे हैं। नथमल की हवेली स्थित है, तो भाई ये तो बहुत सिंपल था, जैसलमेर। अगर आपने राजस्थान जीके की वीडियो अच्छी तरह से देखी है तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो को कथन है आपके सामने, तो क्वेश्चन नंबर 77 है। तो इसमें जो कथन वाला जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 व 2 सही हैं, बाकी के जो है वो गलत है। तो 1 व 2 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 9वीं। अगला प्रश्न देखते हैं, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी गलत कथन जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो गलत कथन कौन सा होगा? अनुच्छेद 21, 19 व 14 परस्पर अनन्य नहीं है, नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, यही गलत है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन बताइए, यानी गलत कथन जो है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो गलत कथन कौन सा होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन द्वारा राज्यसभा के एकमात्र सभापति जो लगातार 2 कार्यकाल इस पद पर रहे, तो ये यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे गलत है। 15 अगस्त ये वाला जो ऑप्शन है 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव 9 विश्वास प्रस्ताव पारित या रखे गए थे, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। थोड़े से प्रश्न और रहे हैं, उनको भी हम फटाफट देख लेते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची में निर्देशक सिद्धांत को सूची अनुच्छेद के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कौन सा अनुच्छेद किससे मैच करता है यहाँ पे देख लेते हैं। 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो हम फटाफट से कूट पर आते हैं यहाँ पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 82 में
डी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ मैच कर लीजिएगा आप। यहाँ पर मैंने बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में सूची CAG को सूची अनुच्छेद से आपको सुमेलित करना है। तो इसमें भी आपको सुमेलित करना है, तो ऑप्शन नंबर ए 1, 3, 4, 2 ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य शक्तियों से संबंधित नहीं है? नहीं की बात हो रही तो 12 ये नहीं है इससे। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतर राज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सा था आयोग? ये सरकारी आयोग, ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि 2 कथन आपको दिए गए हैं, ठीक है। इन पे आपको विचार करना है, तो कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे दोनों ही कथन क्या है? सही है। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 87। संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति किसके परामर्श उपरांत करेगा? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 89। तो इसमें देख लेते हैं निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर सी है ना, ये यहाँ पर इससे संबंधित नहीं है, ये इसका सही जवाब है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए संविधान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती? तो ये 12 होगी। ये दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर 12 होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91 का जो आंसर है वो होगा 129। तो ये यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब देखते हैं आगे के प्रश्न। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तहसीलदार की नियुक्ति होती है, तो ये किसके द्वारा होती है? राजस्व मंडल के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93। ये इसमें नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 94। किस संविधान संशोधन द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया? तो ये है राजस्थान पंचायती राज संशोधन 2021। ये यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इतना सपोर्ट आप प्लीज़ हमारे लिए करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस जो है राजस्थान जीके, इंडिया जीके जो है उसकी वीडियो आप तक प्रोवाइड करवाते रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो वापस ये कथन वाला जवाब है, तो यहाँ पर एक व दोनों कथन दोनों ही यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो ये यहाँ पर ये नहीं है। अब हमारा सवाल आगे देख लेते हैं और कुछ बच रहा हो तो ये थे हमारे प्रश्न। आई होप कि आपको ये जो प्रश्न है वो ज़रूर पसंद आए होंगे उत्तर इनके। और अगर किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 97 जो है इसको देख लेते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर ये केवल दूसरा वाला कथन सही होगा, फर्स्ट वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये लोकायुक्त से संबंधित है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 99 भी देख लेते हैं। राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से आपको कथन वाले प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है एक व दोनों ही सही है, यहाँ पर भी दोनों कथन सही है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो भी देख लेते हैं। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया था? तो ये जोधपुर में। तो ये करंट का क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स ये थी
पूरे पेपर का एनालिसिस हमने किया। अगर इसमें किसी क्वेश्चन में कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जाकर ऑल पर क्लिक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी जरूर कीजिएगा और इसी तरह से हमारे चैनल से कंटिन्यू आप अपडेट रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।